और सबसे पहले आपको बताएं सखी सबब में ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने का अफसोसनाक हादसा पेश आया था। अफसोसनाक हादसे पर इलाके की फजा बदस्तूर सोगवार है। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गई हैं। जांबाक अफराद की तादाद 13 हो गई है। लापता होने वाले बाकी 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। सखी सरवर में ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने का अफसोसनाक हादसा पेश आया था। अफसोसनाक हादसे पर इलाके की फजा बदस्तूर सोगवार है। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गईं, जिसके बाद जाबाहक अफराद की तादाद 13 हो गई है। लापता होने वाले बाकी 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम, बताएगा कि ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल। ज़ाहिरीन की ट्रैक्टर ट्राली हादसे को अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था उसको आज 48 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और लापता अफराद की तलाश के लिए जो है वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह सवेरे ही शुरू कर दिया गया था। और आज के सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू ने मजीद जो है 3 लाशें जिनकी शनाख्त जो है 50 साल अल्लाह दिवाया जो ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर था और इसके अलावा सुमेरा और सायरा जो दोनों सगी बहनें हैं उनकी लाशें जो है रिकवर कर ली हैं। मौजूदा 3 लाशें मिलने के बाद हादसे में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है इस वक्त 13 हो गई है और मजीद जो है 6 बच्चे अभी तक लापता हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू और मकामी गोताखोरों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। चूंकि हेड गजानी से पानी बंद होने की वजह से इस वक्त नहर में पानी की मिकदार काफी हद तक जो है वो कम हो चुकी है और जिसकी वजह से आज के ऑपरेशन में जो है रेस्क्यू और गोताखोर जो है वो हाथों की चैन बनाकर 2 किलोमीटर तक जो है लापता अफराद को तलाश करेंगे, जिससे तवक्को यही की जा रही है कि आज जो है तमाम लापता अफराद रिकवर कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जो है रेस्क्यू की जानिब से जदीद टेक्निक सुनार का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें मखसूस डिवाइस के जरिए जो है पानी के अंदर 15 फीट तक किसी की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। तमाम रेस्क्यू हुकाम पुर उम्मीद है कि आज जो है इनकी तरफ से तमाम अफराद लापता अफराद को तलाश करके सर्च ऑपरेशन जो है क्लोज कर दिया जाएगा। जी ज़ाहिरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो नहर में गिरी थी। आज इस ऑपरेशन की बात की जाए तो इस ऑपरेशन को आज तीसरा रोज है और रेस्क्यू की जानिब से आज भी 3 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। 3 डेड बॉडीज जो मिली है उनमें एक मर्द की डेड बॉडी है जबकि 2 खवातीन की डेड बॉडीज जो है वो रिकवर की गई हैं। जिस तरह से राना मोहम्मद सलीम की जानिब से बताया गया कि ये ऑपरेशन जो है रेस्क्यूअर्स की जानिब से जारी है। रेस्क्यू की बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। डेरा गाजी खान की टीम है, इसी के साथ राजनपुर और मुल्तान की टीम भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। तोसा, लैया और मज़ाफात के दीगर स्टेशन से भी रेस्क्यूअर्स को जो तलब किया गया है। रेस्क्यू की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और आज इस ऑपरेशन को तीसरा रोज है। अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 13 हो गई है और मजीद जो मिसिंग पर्सन बताए जा रहे हैं उनकी तादाद 6 है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन जो है रेस्क्यू की जानिब से जारी है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सानिया है डेरा गाजी खान के लिए। डेरा गाजी खान की फिजा जो है वो सोगवार है। तमाम अहले इलाका जो है वो नहर किनारे मौजूद हैं और सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि उनके प्यारों की जो डेड बॉडीज हैं वो उनको मिल जाए और तो आखिरी रसूमात जो है वो अदा करें। और बाकायदा तौर के ऊपर रेस्क्यू की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज उम्मीद की जा रही है कि दीगर जो अफराद लापता हैं उनकी डेड बॉडीज मिल जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी और इस हवाले से आज ऑपरेशन जो है वो क्लोज किया जाएगा। तीसरा रोज है इस ऑपरेशन को। डीजी कैनाल की बात की जाए तो डीजी कैनाल का पानी भी पीछे से बंद करवाया गया इंतजामिया की जानिब से और इस टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। जबकि रेस्क्यू की जानिब से भी ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो अफराद मिसिंग हैं, लापता हैं, उनको जो है बाकायदा तौर के ऊपर आज उनकी डेड बॉडीज को जो है वो निकाला जाएगा, रिकवर हो जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू के गोताखोर जो है वो भी मौके पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ तमाम जो टीमें हैं वो भरपूर तरीके से वहाँ पर मौजूद हैं और खसूसी तौर के ऊपर डीजी कैनाल की बात की तो 15 से 20 फीट इसकी गहराई है और इस हवाले से ऑपरेशन जो है उसको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जब ये हादसा रूनुमा हुआ तो उस टाइम तक बताया जा रहा था कि 33,000 से ज्यादा क्यूसिक पानी जो है उस कैनाल से गुजर रहा था और इस हवाले से जिसकी वजह से काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। पुल 13 से भी जो डीजी कैनाल जहाँ पे ये हादसा हो उससे 4-5 किलोमीटर आगे है पुल 13, उस उधर से भी कुछ डेड बॉडीज जो है वो रिकवर होने की इत्तला हुई थी। जबकि आज तीसरा रोज है रेस्क्यू की जानिब से ये ऑपरेशन जो है सुबह सवेरे दोबारा शुरू किया गया और ऑपरेशन जो है इस टाइम जारी है और यही उम्मीद की जा रही है कि दीगर जो 6 अफराद मिसिंग हैं उनकी डेड बॉडीज भी मिल जाएंगी और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा
अदा की जाएंगी। पूरे इलाके की फिजा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। एक बहुत बड़ा सानिया ये डेरा गाजी खान में हुआ है। ज़ायरीन की ट्रैक्टर ट्राली थी जिसमें खवातीन भी थे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे भी थे जो इस ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे और सखी सरवर ज़ियारत करने के लिए जा रहे थे। अचानक से ये ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू हुई है और सीधी पानी में जा गिरी है और इस के नतीजे में जो है काफी सारे अफराद जो इस ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे, कुछ अफराद को मौके पर ही जिंदा बचा लिया गया था, निकाल लिया गया था और उनको करीबी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था, जबकि मुतादिद अफराद जो है वो लापता हुए थे, जिनमें से 13 की डेड बॉडीज तो रिकवर हो चुकी हैं। अब 6 दीगर अफराद जो मिसिंग बताए जा रहे हैं उनकी डेड बॉडीज के हवाले से, उनकी तलाश के हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन आज से रोज भी जारी है। जी हमारे साथ आशिर इशफाक और राना सलीम मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, सरकारी आटे का हसूल मुमकिन न हो सका। मुल्तान में सरकारी आटे के हसूल के लिए लंबी कतारें मामूल। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर आटा पॉइंट्स होने के बावजूद शहरी खवार। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है। छुट्टी के रोज़ भी जो है शहरी आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए आटा खरीदने के लिए, सस्ते आटे के हसूल के लिए। अभी भी जो है स्टॉल्स पर शहरियों की लंबी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। दिहाड़ी को ख़त्म करके पूरी तो यहाँ पर लाइन में लगकर आटा लेने के लिए आते हैं, सस्ता आटा। जब लाइन में लग के बारी आती है तो आटा ही ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनको किन परेशानियों का सामना है, क्या कहेंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? असादे के लाइन न लगना पवे, अट्टा टाइम ते मिल वने। हुण छुट्टी करके काम तो छुट्टी करके अट्टा गिनना है खणे 12,000-1200 दिहाड़ी वो खत्म, 650 रुपए का गट्टू गिन वेस हुए ते माह रमजान आंदा पे मेहरबानी करें लाइन न लगना पवे। जी बिल्कुल, माह रमज़ान भी आगे आ रहा है। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सारा दिन जो है अपनी दिहाड़ी ख़त्म करके 650 रुपये का 10 किलो का थैला लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आगे देखना होगा कि क्या इन्हें आटा मिलता भी है कि नहीं। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप क्या कहोगे इस हवाले से, ज़िली इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है? सुबह से जलील हो रहे हैं आटा लेने के लिए। आटा लेने के टाइम आता है आटा ख़त्म हो जाता है, क्या करें, मजबूरी। 1000 रुपये की दिहाड़ी तोड़ के 650 का आटा लेने हैं। आटे से खाने से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ज़िली इंतज़ामिया से और ख़ासतौर पर हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा आटे की भी सूरत हाल को बेहतर किया जाए और इसके साथ साथ आटे के जो पॉइंट्स बढ़ाए जाए ताकि। राना बिलाल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। एक ही शहर में एलपीजी के मुख्तलिफ रेट्स हैं। रिक्शा ड्राइवर्स महंगी एलपीजी के बायस परेशान हैं। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। एलपीजी माफिया मुंह जोर हो गया। शहर में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। एक ही शहर में एलपीजी मुख्तलिफ रेट्स पर फरोख्त की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर्स महंगी एलपीजी के बायस परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि हम अपने रिक्शे का खर्चा नहीं निकाल पा रहे। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गाहक से रोजाना लड़ाई होती है। हुकूमत तो हमारी सुन ही नहीं रही है। गरीब आदमी जो है बस दबा पड़ा इस गैस के चक्कर में, पेट्रोल के चक्कर में। गैस इतनी महंगी है कि सवारी इतना किराया नहीं भरती जितनी गैस महंगी है। बस टाइम तो ऐसा होता है पल्ले से सड़ा के चले जाते हैं, गैस खाली भी चलना नहीं आ रहा। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि जो लोग ब्लैक में एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हाँ गुजार, और एलपीजी तो इतनी महंगी है कि आपकी सोच है। सवारी से कहते हैं किराया दो इतना, वो किराया कहती भाई पहले तो हम आते थे यानी 50 में 60 में, अब आप मांग ले तो 150 रुपये। हम कहते हैं बाजी कहाँ से हम करेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमती इदारे ब्लैक में एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया की दूसरी बड़ी तफरीगाह का कोई पुरसान हाल नहीं। चिना पार्क में पीएचए की लापरवाही। पार्क में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर लगे। मजीद जानने के लिए रियाज से जी रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इससे मौजूद हूँ शहर औलिया मुल्तान की दूसरी बड़ी तफरीगाह में, यानी कि जिना पार्क में। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद है, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। शहरी जो खासे परेशान है। आज इतवार का रोज़ है, तफरीह के लिए पार्कों का रुख करती है आवाम, तो उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज इतवार का दिन है, पार्क में यहाँ तो गंदगी के ढेर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज संडे का दिन तक खेलने आए थे तो यहाँ पर ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है जिसकी वजह से हम नहीं खेल सके। हमें ये सफाई करनी चाहिए इन्हें, ताकि हम सुकून से खेल सकें। जी सफाई करनी चाहिए ताकि पार्क में जो है तफरीह के लिए आते हैं। शहरियों की जानिब से, नौजवानों की जानिब से और बच्चों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इंतज़ामिया जो है पार्क की सफाई भी करवाया और यहाँ पर जो तमाम तौर सूरत हाल है आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, पंजाब असम्बली के इंतखाबात कागजात नामजदगी करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। लीगी टिकट उम्मीदवार शेख खावर अकबर कहते हैं कि इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल नहीं कि कौमी और सूबाई असम्बली के अलग इंतखाबात हों। मजीद जानेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इंतखाबात 30 अप्रैल को होना है।
इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट उम्मीदवार शेख खावर अकबर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इंतखाब का मैदान जो है वो सजने हैं, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जुनैद, आप जानते हैं कि नंबर एक बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है और अवाम में रहना पसंद करती है, और हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और इंशाल्लाह और फतह भी मुस्लिम लीग नून की ही होगी, जैसे कि पहले भी होती आई है। और अब जो इलेक्शन के वजूहात हैं, अगर लेट होता है, जो इलेक्शन के वजूहात बनते नहीं हैं, कौमी और सूबाई के एक साथ होने चाहिए, इलेक्शन यकमुश्त होने चाहिए। बजट आप इसका जो खर्चा है 70 अरब रुपए का खर्चा है, जो कि इलेक्शन पर होना, जो कि अभी हमारा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि खर्च कर सके, और बाकी हम हर लिहाज से तैयार हैं इंशाल्लाह इलेक्शन के वाले से। अच्छा शेख साहब, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के खास तौर पर जो महंगाई का एलिमेंट है वो किस कदर जो है वो मुतासर करेगा इलेक्शन के अंदर? जी बिल्कुल, अब महंगाई तो पहले से आप देख लें कि जो उन्होंने IMF से मुआहिदे किए थे पिछली PTI ने, वही हम जो कांटे निकाल रहे हैं, उनके जो उनके कांटे लगे हुए थे PTI के, वही कांटे हम निकाल रहे हैं। अब उस कांटे लगाने में जख्मी तो होंगे ना जी, और जख्म इंशाल्लाह अनकरीब भर जाएगा, और अवाम को भी फतह होगी और अवाम खुश भी होगी, और इंशाल्लाह मियाँ साहब जब पाकिस्तान भी तशरीफ़ लेकर आएंगे, हर चीज़ एक मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख खावर अकबर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जुनैद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन सूबाई असम्बली पंजाब कागजात नामजदगी जमा और वसूल कराने का आज पहला दिन। सरगोदा के रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर पर ताले। इलेक्शन कमीशन की अदम दिलचस्पी से हवाले से मजीद जानेंगे शेख उस्मान से। जी शेख उस्मान, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन से 30 अप्रैल को जो होने वाले इलेक्शन है पंजाब के अंदर, उनकी जानिब से आज जो है 12 तारीख को जो है कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए जाएंगे, और जमा कराने की जो है 12, 13, 14 तारीख है। और रिटर्निंग अफसरान की अगर हम ज़िला में बात करें तो वो बिल्कुल अदम दिलचस्पी उनकी नज़र आती है। इस वक्त में मैं सरगोदा में असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जो इधर मुतलका RO भी बने हुए हैं। कैंडिडेट जो है वो फार्म लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दफ्तर में कोई बंदा जो है मौजूद नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कैंडिडेट हैं जो फार्म लेने के लिए आए हैं, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा कि आप फार्म लेने आ रहे हैं, कब से चक्कर लगा रहे हैं और फार्म क्या नहीं मिल पा रहे? मैं जी अब्दुल लतीफ़ संधू एडवोकेट, मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ PP 7878 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। मेरे प्रेसिडेंट भी साथ जो हैं वो मेरे को कैंडिडेट हैं। हमने कल भी चक्कर लगाया, शेड्यूल के मुताबिक जो है आज से फॉर्म जो है इन्होंने फराहम भी करने थे और वसूल भी करने थे। सुबह 9 बजे से हम इधर हैं, और दोस्त भी आ रहे हैं PP 78 से जो आज़ाद भी हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ के, लेकिन अभी तक कोई जो है इधर बंदा नहीं है। अगर टाइम से ये शुरू नहीं होगा, वैसे 3 दिन है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट दिस प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल। जी जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि ये अभी तक जो है प्रोसीजर नहीं शुरू हुआ। जी सर आप बताइएगा, आप भी कागज़ वसूल करने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं MP फैसल फारूक चीमा साहब PTI के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से हाज़िर हुआ, वो खुद भी आ रहे हैं। लेकिन हम भी कल के चक्कर लगा रहे हैं। होता ये है कि जितने भी इलेक्शन आए हैं ना, एक दिन पहले नॉमिनेशन पेपर मिलते हैं, एक दिन छोड़ें ये तो आज 12 तारीख है, 3 दिन दिए गए हैं दरख्वास्त जमा कराने के लिए, 12, 13 और 14। आज हम सुबह को तकरीबन मैं पहले 8, साढ़े 8 बजे आया हूँ, फिर 9 बजे आया हूँ, अब तकरीबन 10:30, पौने 11 हो गए हैं। इधर कोई बंदे ही नहीं है। नायब का साथ एक खड़ा है, ऑफिस खुला हुआ है, ना कोई रीडर है, ना असिस्टेंट है, ना कोई RO साहब है, ना ही वो रब्ता कर रहे हैं, ना ही उन्हें कोई मालूमात है, और तकलीफ के अलावा और कोई चीज़ भी नहीं है। ये तो पहले दिन से ही लग रहा है कि ये धांधली के ज़ुमरे में ये RO आएंगे। जी जैसा कि आपने जाना कि इनकी यही शिकवा शिकायत नज़र आ रही है कि हम यहाँ पर कागज़ लेने यहाँ पर फार्म आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जमा करवाने आए हैं, दफ्तर बंद है। शेख उस्मान आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में जिला मुल्तान में इंतजाम शुरू कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुल्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ोहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात का मामला है। आज से जो है वो उम्मीदवार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो वसूल कर सकते हैं। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो है वो कागजात नामजदगी वसूल कराने के बाद जो है वो वहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है वो जमा भी करवाए जा सकते हैं। अब पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ज़िला मुल्तान के हवाले से बात करें तो 13 हल्कों में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। उम्मीदवार जो है वो कौन कौन से रिटर्निंग ऑफिसर से अपने कागजात नामजदगी वसूल करा सकते हैं? हल्का PP 211 के जो उम्मीदवार हैं
वो डायरेक्टर कॉलेजेस फरीद शरीफ फारूकी के दफ्तर से जो है वो अपने कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं, जबकि PP 212 के जो उम्मीदवार हैं वो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू अरशद गोपाल के दफ्तर से कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ PP 213 में जो है वो जो उनके उम्मीदवार हैं वो चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन चौधरी फरमाइश अली के दफ्तर से जो है वो अपने कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं, जबकि PP 214 में जो है वो चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हसनैन बंगश से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें PP 215 के हवाले से तो PP 215 के जो उम्मीदवार है वो असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब डोगर से, जबकि PP 216 में जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी इखलाक अहमद से अपने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर सकते हैं। PP 217 की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर सीमल मुश्ताक, जबकि PP 218 में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार के दफ्तर से जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर सकते हैं। PP 221 की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौमान अफजल, जबकि PP 222 में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर राहिल बेग के दफ्तर से जो है वो अपने कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आखिरी और 13वें हल्के के हवाले से तो PP 223 में के जो उम्मीदवार हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सरफराज अहमद से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे अपने जो है वो कागजात नामजदगी हासिल करा सकते हैं। 48 घंटे का टाइम है, 12 मार्च से लेकर कागजात नामजदगी हासिल करा सकते हैं। सैयद बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। बहालपुर के 10 सूबाई हल्कों में इंतखाबात का मरहला, DC बहालपुर ने 10 रिटर्निंग ऑफिसर से हल्फ लिया। रिटर्निंग अफसरान शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करवाएं, डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स AC और इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने हल्फ उठाया। आपको बता रहे हैं बहालपुर के 10 सूबाई हल्कों में इंतखाबात का मरहला, DC बहालपुर ने 10 रिटर्निंग अफसर से हल्फ लिया। रिटर्निंग अफसरान शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करवाएं, डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था। मजीद कहना था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स AC और इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने हल्फ उठा लिया है। रहीम यार खान ने मुस्लिम लीग नून का यूथ कन्वेंशन जारी, उमैर मुनीर को जिले सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून और राना घोष को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त वर्कर कन्वेंशन जारी है, जहां मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़ियादत है और इसके साथ साथ ओहदेदार और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानते हैं सर, रहीम यार खान के जोशो जज्बा कारकुनान का आप देखने में आ रहे हैं, इलेक्शन भी आ गया, तो इलेक्शन के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से इलेक्शन को रहीम यार खान में हमने विन करना है? जी, ये नौजवानों का जज्बा रहीम यार खान में नहीं, आपको पाकिस्तान के तूल व अर्ज में नजर आएगा। एक बदगुमानी की फिजा कायम की गई, एक झूठी आंधी चलाई गई जिसमें कहा गया कि एक 73 साल आदमी जो है वो नौजवानों का कायद है। ये तिलिस्म टूट चुका है और झूठ जो है सबके सामने बेनकाब हुआ और सच आश्कार हुआ। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे नौजवानों की कितनी तादाद है, तादाद से ज़्यादा जज्बा देखें आप नौजवानों को कितना है। तो रहीम यार खान से चलने वाली ये हवा जो है आज पूरे पंजाब में पहुँचेगी और आप देखेंगे कि 30 अप्रैल को जब हर डब्बा खुलेगा उसमें एक ही पर्ची निकलेगी जो शेर की पर्ची होगी, और जिसको ज़बरदस्ती 5 के एक टोले ने शेर को बंद करने की कोशिश की थी वो जान जाएंगे कि शेर बंद नहीं होते, शेर की जगह जंगल में होती है, वो बादशाह है और शेर बादशाह ही रहेगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी तवक्कुआत है कि रहीम यार खान की ज़िले क़यादत ने आज इस बेहतरीन और मैं समझता हूँ कि भरपूर शऊर के साथ फैसला किया है, और जिन नौजवानों को जिम्मेदारी दी है उन पर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो ज़िले क़यादत के साथ खड़े हो जाएँ और अपने तमाम इख्तलाफात अगर कोई हैं तो भुलाकर पूरी तरह से ज़िले क़यादत का साथ दें, और आने वाले इलेक्शन में हर उस टिकट होल्डर के साथ जिसके पास शेर का निशान होगा उसके लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे में काम करें, और इलेक्शन डे पर यह पैगाम दें कि नौजवानों की पूरी जो एक आबादी है और बड़ा जो चंक है वो PMLN के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है और पाकिस्तान को बचाने वालों के साथ है, ना कि पाकिस्तान को तबाह करने वालों के साथ। नौजवान है मुस्लिम लीग नून के साथ। आमिर भट्टी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बहालपुर कमिश्नर ऑफिस के PA मोहम्मद वसीम मुद्दत की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का मोहम्मद वसीम की खदमात को खिराज तहसीन। मोहम्मद वसीम ने हमेशा इंतहाई मेहनत और लगन से काम किया, सरकारी सर्विस की कामयाबी से तकमील एक एजाज होता है। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर में कमिश्नर ऑफिस के PA मोहम्मद वसीम मुद्दत की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब रखी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का मोहम्मद वसीम की खदमात को खिराज तहसीन। मोहम्मद वसीम ने हमेशा इंतहाई मेहनत और लगन से काम किया, सरकारी सर्विस की कामयाबी से तकमील एक एजाज होता है। आपको बता रहे हैं कि बहालपुर कमिश्नर ऑफिस के PA मोहम्मद वसीम मुद्दत की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब रखी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का मोहम्मद वसीम की खदमात को खिराज तहसीन।
शहरियों को अब डोमिसाइल का हसूल दहलीज पर होगा मुमकिन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मलिक आफ्ताब डोगर की रोहित से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं शहरी ई खिदमत सेंटर में घर बैठे ऑनलाइन अपना डोमिसाइल का डाटा डाल सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बताइएगा। पंजाब में खसूसन मुल्तान के अंदर अगर डोमिसाइल ब्रांच की बात की जाए तो डोमिसाइल के हवाले से शहरियों को दरपेश मसाइल जो हैं उनका अजाला करने के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। और डोमिसाइल्स का क्या रेशो जो है वो मुल्तान में आ रहा है और कितने डोमिसाइल जो हैं वो इस हवाले से बन रहे हैं और इसका मैकेनिज़्म क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसी हेडक्वार्टर मलिक आफ्ताब डोगर जो है वो मौजूद हैं। डोगर साहब, क्या कहेंगे आप, इस तरीक़ाकार को आसान करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया अपना किरदार भी अदा कर रही है ताकि शहरियों को जो डोमिसाइल की एक शहरियत है वो दी जाए, क्या कहेंगे? और इसका डाटा जो है अगर मैं रिसेंटली बात करता चलूँ तो वो क्या है मुल्तान भर का? डोमिसाइल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें पहले बहुत सहूलत फराहम की हुई है। एक ई खिदमत सेंटर कायम है जिसके अंदर प्रॉपरली डोमिसाइल का इंदराज होता है और उधर ही फ़ीस जमा होती है और उधर से ही उनको डोमिसाइल बजरिया कोरियर उनके घर पहुंचाया जाता है, उनको लेने नहीं जाना पड़ता। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मज़ीद सहूलत दी है कि आप घर बैठे अपना डोमिसाइल का डाटा जो आप उस पर ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें फ़ीस का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप फ़ीस जमा करा के और वो फ़ाइल मुतलका ब्रांच में आप पहुँचा देंगे और बाकी आपको कोई उसके अंदर मसला नहीं होगा किसी भी किस्म का। और डोमिसाइल माशाल्लाह हमारे बड़े स्मूथली चल रहे हैं जी, इधर कोई ऐसा मसला आज तक नहीं आया। और तकरीबन हमारे 1955 हमारे फॉर द मंथ दिसंबर में थे और 1700 जनवरी में और अभी तक हमारे 1031 हमारे इस वक्त तक हम इशू कर चुके हैं और मज़ीद हमारे जो आ रहे हैं इंशाल्लाह वो भी हम बर वक्त इशू कर रहे हैं। डिले की हमारे पास गुंजाइश नहीं है और उनको कोरियर करके उनको बजरिया कोरियर उनके घर पहुंचाया जाता है ताकि उनको तकलीफ ना हो दोबारा आने की। और ये एक गवर्नमेंट के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है। वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। तहसील प्रेस क्लब जहानिया के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री होम्योपैथिक मेडिकल कैंप लगाया गया। शहरियों का मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद से। जी अमजद, बताइएगा। बिल्कुल, तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर जहानिया के ज़ेर एहतमाम आज होम्योपैथिक के फ्री कैंप लगाया गया है जिसमें जो शहरियों और मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रेस क्लब के जो सरपरस्त आला राव अनीस साहब मौजूद, मज़ीद से बात करते हैं। सर, बताइएगा कि आज फ्री कैंप आपके ज़ेर एहतमाम लगाया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातमुन नबीयीन। आज पहली मरतबा जहानिया के अंदर तहसील प्रेस क्लब में होम्योपैथिक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और हम तमाम मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं जो तशरीफ़ लाए और इस कैंप को कामयाब किया। दूर दराज इलाके से गरीब नादर मरीज़ तशरीफ़ लाए और उनका फ्री इलाज किया जा रहा है और एक हफ़्ते की फ्री मेडिसन दी जा रही है और हमारी कोशिश है इंशाल्लाह इस कैंप को हर महीने के बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला कायम किया जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जहानिया जो होम्योपैथिक के साबिक तहसील सदर भी मौजूद हैं जो जिनकी ज़ेर निगरानी ये कैंप लगाया है। मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर, डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपके ज़ेर निगरानी ये कैंप लगाया गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दुखी इंसानियत की खिदमत और शोबा होम्योपैथी की तरवीज तरक्की के लिए ये कैंप जारी है। जैसा कि हमारा एक मामूल है कि अरसा दराज से मुख्तलिफ़ जगहों पर फ्री कैंपिंग करते रहते हैं, तो उसी सिलसिला में इस दफ़ा तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर के साथ मिलकर आज हम ये एक फ्री कैंप अरेंज किया हुआ है जिसमें मरीज़ों की कसीर तादाद आ रही है और इनको इलाज मुआलजा की और एक हफ़्ता की मेडिसन मुफ्त फराहम कर रहे हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ फ्री। अमजद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। कचरा चुनते भीख मांगते 2 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 10 साला रिजवान, 9 साला अहमद शामिल है। बच्चों को चौक कचहरी से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिए गए। लवाहिकीन की भी तलाश जारी है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके दौरान कचरा चुनते भीख मांगते 2 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया।
हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 10 साला रिजवान, 9 साला अहमद शामिल हैं। बच्चों को चौक कचहरी से हिफाजती तहवील में लिया गया।